अब उनकी सबकी हालत ठीक होने वाली जो अपने को मुसलमान कहते। मैंने तुमसे पूछा तेहरान में कि तुम में से कितने मुसलमान हैं, मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं देखती। बहुत से अरब आते हैं लंदन में, कहा तुम में कितने मुसलमान हैं, मेरे सामने खड़े हो जाओ। सब आपस में देखते हैं। मैंने कहा तुम में से कितने हो जो कि मुसलमान 5 मरतबा नमाज पढ़ते हो और 6ठी मरतबा शराब पीते हो। ये जो शक्ति, धारणा शक्ति हमारे अंदर इन गुरुओं ने दी, जो हमारे पेट के अंदर में स्थित है। हमारा पेट है धार्मिक, इसलिए कहा जाता है कि बेटे सोच के खाओ, जहां भी जाते हो देख के खाओ, किस तरह से, किस विचार से ये खाना बनाया है, किसने बनाया है, किस प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया है, इसका विचार। लेकिन इसका विचार हम नहीं करते हैं कि प्रेम से बनाया है या अप्रेम से बनाया। हम तो विचार करते हैं कि ये किसी हमारे जाति वाले ने बनाया है कि पर जाति वाले ने बनाया। उसके लिए भी उदाहरण रामचंद्र के हैं आपके सामने। इन्होंने शबरी के बेर खा। शबरी एक बुद्धि भीनी औरत। आप ही सोचिए, आप में से कितने हैं जो उसके झूठे बेर खा सकते हैं? कितने भी प्रेम से वो देंगे तो आप चुपके से पीछे फेंक देंगे ज्यादा से ज्यादा। इतना ही नहीं कि खुद खाया, पर सीता जी से कहा कि ना 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 ना, मैं तुझे कुछ बेर नहीं देने वाला, ऐसा तो मैंने कभी मेवा खाया ही नहीं। लक्ष्मण जी को गुस्सा चल रहा था। पहले लक्ष्मण तुम जरा खा लो तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। जिसने भीलनी के बेर खाए वो राम कहाँ गए? सुबह शाम राम राम करते हैं और जाति पाति का फिर विचार करके हम खाना नहीं खाते। और किस चीज का विचार करके हम खाना खाते हैं उसे अगर सोचा जाए तो हमें यह देखने में आता है कि हम प्रेम धर्म का विचार नहीं करते। धर्म सिर्फ प्रेम का ही है। अगर आपके पेट में प्रेम नहीं है तो आप में कोई सा भी धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म प्रेम का है, जिसको कि इन बड़े बड़े गुरुओं ने अपने अंदर बताया। और जब कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में से गुजरती है तो आपके अंदर आलोकित हो जाता है वो प्रेम, और आप दूसरों के प्रति उस प्रेम से देखते हैं। देखिए हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी माँ क्या करती है, उसको ये चिंता होती कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, भाई मैं कैसे खाना खाऊं, मेरा पेट अकुला रहा, अभी तक खाया नहीं, सुबह से गया है, पता नहीं कहाँ रह गया, मेरा पेट अकुला रहा। उनका सर नहीं अकुला था, उनका पेट अकुला रहा है, पता नहीं क्या करूं, मैं खाना नहीं खाती जब तक वो नहीं आएगा। जब मनुष्य का प्रेम कहीं परेशान होता है तो उसका खाना छूट जाता है। इसलिए धर्म में प्रेम का खाना खाइए। जो मनुष्य आपको प्रेम से खाना दे उसे स्वीकार करें। और प्रेम शक्ति ही सबसे बड़ी सस्टेनेंस पावर हमारे अंदर परमात्मा ने दी। जितनी प्रेम की शक्ति मनुष्य के अंदर में है उतनी किसी भी जानवर में नहीं है। इस प्रेममय शक्ति को हम जागरूक न करके अपने को किस तरह से हर समय बर्बाद करते रहते, इसका अगर विचार हम लें तो हमारे समझ में आएगा कि अगर कुंडलिनी नहीं उठ रही है, हमारे अंदर अगर फैनेटिसिज्म है और हम एक ही धर्म को बहुत बड़ा रखते हैं तो कुंडलिनी नहीं उठती, मैं क्या करूं? अगर आप फैनेटिक हैं तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी, आपकी नाभि चक्र पकड़ेगा। अगर आप खाने के मामले में फालतू की बातें सोचते हैं और प्रेम की बात नहीं सोचते तो आपकी कुंडलिनी नहीं उठेगी। अब एक और चक्र के बारे में बता करके मैं फिर बाद में कल बताऊंगी और चक्रों के बारे में, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र करते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, आगे का प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं। वो स्वाधिष्ठान चक्र चारों तरफ हमारे घूम करके और हर एक चीज को सृजन करता है, क्रिएट करता है। अब ये चक्र आजकल के जमाने में हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हर एक चीज का हम सुबह शाम तक प्लान ही करते रहते हैं, माने फ्यूचर में जाने की बात। ये तो ऐसा ही हुआ कि रास्ता देखा नहीं है, पहले से आपने अपनी स्टीयरिंग व्हील मोड़ के रख दी। भाई पहले रास्ता तो देखो कैसा आ रहा है, जहां जैसे मुड़ेगा वहां चलो। पहले से प्लानिंग करने वाले लोग हमेशा डायबिटीज के बीमार हो जाते हैं।
हम लोग डायबिटीज एकदम ठीक करते हैं, पर कल सब डायबिटीज वालों को मत ले आना, एकदम 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि जो आदमी एक चक्र का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए बहुत ज्यादा करता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो वीक हो जाती है। लेफ्ट साइड में हमारे पैंक्रियाज है, हमारे स्प्लीन है, किडनीज है, वो सब सफर करते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है उसको डायबिटीज हो सकता है, स्प्लीन की बीमारी हो सकती है, और उसको किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको यूट्रस की भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि यही चक्र है जो कि हमारे पेट का जो मेद है, जो फैट है, उसको सप्लाई करता है हमारे ब्रेन के लिए कि हम उसे इस्तेमाल करें हमारे सो कॉल्ड थिंकिंग और प्लानिंग के लिए। अब आप कहेंगे क्या मां प्लानिंग नहीं करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल प्लान नहीं कर, क्योंकि प्लान करने वाला दूसरा है। तुम जितना प्लान करोगे उतना ही वो जीतेगा। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, बहुत सालों से हम लोग याद करते आ रहे हैं, संकल्प विकल्प करोति, लेकिन इसमें विश्वास नहीं था मां की बात में कि मां कह रही है कि प्लान मत करो, पहले परमात्मा को जान लो, फिर उसके प्लान को भी जान लो। एक उदाहरण बताते हैं हमारे, अब चमत्कार ही है समझ लो। लंदन में एक मुसलमान थे, अल्जीरिया के, जमील नाम था उनका, वो लंदन आए थे और बहुत बेचारे परेशान रहे। 6 महीने तक अपनी स्कॉलरशिप के लिए दौड़ते रहे, यूनिवर्सिटी में उनको नहीं मिली स्कॉलरशिप, तो आए बड़े निराश होते कि माँ मैं जा रहा हूँ, अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अल्जीरिया। उन्होंने 500 मुसलमानों को अल्जीरिया में पार किया हुआ है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहने मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कब जा रहे हो? कहने गुरुवार को। मैंने कहा रुक जाओ, मंगलवार को चले जाओ। उसने कहा कि माँ ने कहा तो रुकना है? कहना हाँ मैं सब कैंसिल करता हूँ, मंगलवार को जाऊँगा। जैसे ही सोमवार को वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे उनको मिल गई थी स्कॉलरशिप। दूसरे एक साहब है गविन ब्राउन, वो आने वाले हैं अभी, आप उनसे पूछेगा। उनको बेचारों की बड़ी पैसों की दिक्कत हो गई थी पहले, तो उनको एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उनको सऊदी अरेबिया जाना था। उन्होंने आके कहा माँ नौकरी तो बहुत बड़ी मिल गई, लेकिन सऊदी अरेबिया जाने का मन नहीं करा। अब आप यहाँ हैं तो मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा अच्छा बेटे जैसा तुम्हारा मन है। 2 दिन बाद आके कहा कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, वो तो नौकरी ही नहीं चली गई हमारी। हमने कहा चलो ठीक है, जो भगवान ठीक है, जैसे राखा हूँ तो ऐसे ही रहूँ। तो उसके बाद आकर के कहा कि कमाल है, यहीं पे मुझे उससे भी बड़ी नौकरी मिल गई है लंदन में। मैंने कहा लो, पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसकी आप इच्छा करते हैं वही परमात्मा की भी इच्छा होती, उसके इच्छा के अनुसार चलना आना चाहिए। सब लोग कहेंगे दाई विल बी डन, फिर इस चर्च में जाकर बाहर आकर के फिर प्लानिंग शुरू। अपने यहाँ का जो सारा प्लानिंग चौपटाया है उसका कारण ये, परमात्मा का प्लान पहले समझ लीजिए, फिर आप प्लानिंग करिए। पहले आप आत्म साक्षात्कार ले लीजिए, पहले ये सोच लीजिए कि उसका क्या प्लान है, फिर उसमें फिट होइए, क्योंकि वो तो डायनामिक चीज है ना। इतना बड़ा प्रचंड कोई ऊपर से सारा प्लान कर रहा है, आप यहाँ चुटपुटे क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी हस्ती क्या है जो किसी चीज का प्लानिंग करे? आप क्या जानते हैं कि आज सूरज की क्या दशा होगी? बहुत बार वेदर फोरकास्ट लंदन में आता है, हमको जब जाना होता है तो कभी भी सूरज नहीं छिपता, आता ही है बाहर। हमारे सब लड़कों ने लिखा है इफ माता जी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस यू नीड नॉट सी द वेदर फोरकास्ट। सारे ग्रह गोल सब कुछ आपके हाथ में घूम सकते हैं, पर आप जानते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी? आप घर से निकले, रास्ते में मोटर फेल हो गई, सारा प्लानिंग फेल हो गया, आप बैठे रोते हुए, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता। जैसे कि आपने प्लान किया कि सवेरे उठ करके और मैं 9 बजे की ट्रेन लूंगा और वहां से मैं वहां पहुंचूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर उसके बाद वहां जाऊंगा, फिर उससे वहां मिलूंगा। पहले तो 9 बजे आप उठेंगे ही नहीं, उठे तो आपको बस मिलेगी ही नहीं, नहीं तो बरसात होकर के आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे, आपको घर जाना। फिर किसी तरह से मिल जाए, आप उस आदमी के पास पहुंचे, उस आदमी से सब गड़बड़ मामला हो जाएगा, क्योंकि आप देर से पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी प्लानिंग कमीशन वाला होगा।
वो भी सोचेगा कि मेरा सारा प्लान चौपट, और आप बड़े दुखी कि मेरा प्लान ही सब चौपट हो गया। जो आदमी फ्यूचर की सोचते रहता वो कभी आनंदी और सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आज यहाँ पर आनंद बट रहा है और आप आगे की क्या सोच रहे? हर समय आगे की। और भाई आप मुझसे मिलने आए, बात करो, अब आगे की सोच रहे? बात अभी की करो, मुझसे मिलने आए कि आगे की सोच रहे? सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।